सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सबसाहुडम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान। अपनी खोज पे चर्चा चल रही है कि हम खोजने वाले को ही भूल गए हैं, और सबकी तो खबर है लेकिन अपनी खबर भूल गए हैं। अब क्या करना है? अपनी खबर लेना, अपनी खबर करना है, बाकी सब भूल जाना है। जगत को हम सबको जानते हैं, पहचानते हैं। कौन कैसा है, क्या करता है, अच्छा है कि बुरा है, इन सब चीज़ों को जान रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं जान रहे। हम तो बहुत प्रयत्न करते हैं, पर वह भगवान आत्मा में प्राप्त क्यों नहीं होता? प्रश्न क्या किया था? बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी हमें भगवान आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता? उत्तर क्या था? भगवान आत्मा की प्राप्ति के लिए जैसा और जितना प्रयत्न चाहिए, यदि वैसा और उतना प्रयत्न करें तो भगवान आत्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दो चीज़ें, जैसा और जितना प्रयत्न। जैसा और जितना प्रयत्न होना चाहिए, वैसा और उतना प्रयत्न नहीं हो रहा। लोक के कार्यों में दिन रात 24 घंटे हम एक कर देते हैं। 18-18, 20-20 घंटे लौकिक पढ़ाई के लिए हम खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ धर्म के क्षेत्र में हमारे पास कितना समय है? और जितना भी हम समय दे रहे हैं वो वास्तविक दे रहे हैं कि औपचारिक दे रहे हैं? कुछ खाना पूर्ति कर दी हमने धर्म के नाम पे, और वो भी अपने यहाँ नियम है कि भैया अपन को बिना मंदिर के भोजन नहीं करना, बिना मंदिर के हम पानी नहीं पीते, कुलाचार में अपन कर रहे हैं। जैनी है तो पहले एक बार मंदिर हुआ है तो पानी पीने की इजाज़त ले आए, दूसरी बार मंदिर हुआ है तो भोजन के कूपन ले आए। इतनी औपचारिकताएं, इतना हल्का सस्ता धर्म नहीं है। धर्म कुछ अलग है, अलौकिक है, आनंदमय है। तो यहाँ दो चीज़ें कही कि जैसा और जितना प्रयत्न करना चाहिए, काय के लिए? अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए। वैसा और उतना प्रयत्न हम करें तो आत्मा प्राप्त हो जाए, लेकिन हम वैसा और उतना प्रयत्न नहीं कर रहे, इसलिए आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा है। सच्ची बात तो यह है कि भगवान आत्मा की प्राप्ति की जैसी तड़प पैदा होना चाहिए, अभी हमें वैसी तड़प ही पैदा नहीं हुई है। जैसे कोई पोली पोंगड़ी में
दोनों तरफ आग लगी हो, बीच में कोई कीड़ा फंस जाए तो कैसी तड़प होती। दोनों तरफ आग लग गई, छेद में, बीच में कीड़ा फंसा, कहीं मार्ग नहीं मिलता। ऐसी तड़प हो अंदर में कि अगर अभी नहीं निकल पाए इस मनुष्य भाव में तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। राजेश भाई, दोपहर में चर्चा चल रही थी त्रियंश गति के दुख, नरक गति के दुख, कैसी कैसी पीड़ाएं हैं संसार सागर में। यदि ये दुख इष्ट नहीं है तो निज भाव सुधारो। सब भावों का ही तो फल है। जैसे भाव करते हैं वैसे कर्म बनते हैं, वैसा उदय आता है। असैनी पर्याय में तो कर्म फल चेतना ही भोगते रहते, जैसा कर्म का उदय आया उसी को भोगते रहते हैं। लेकिन मनुष्य पर्याय है तो उसमें हम पूर्व के कर्म बांधे हैं वो तो उदय में आएंगे, लेकिन हम नहीं जुड़े तो नवीन बंध नहीं होगा, नई कर्म नहीं बंधेंगे, संसार नहीं बढ़ेगा। श्रीमद जी कहते हैं संसार का बढ़ना अरे नरदेह की अब हार है। अभी हमने बताया था कि एक जवान लड़का मंगलायतन में पढ़ता था और नदी में डूब के मर गया। देवरानी में वो पहले की, अभी की बात, ये तो 4-5 दिन पहले की बात है। मंगलार्थी था तो वहाँ पे गया, नहाया बच्चों ने, एक बच्चा डूबने लगा, उसको बचाने के लिए जो कूदा, जे डूब गया वो निकल गया। बचाने वाला डूब गया और ये डूब गया वो निकल गया। हाँ, क्योंकि वो डूब रहा था, दूसरे ने उसको निकाल लिया। गोताखोर था वहाँ पे, और जो जे बचाने गया था जे फंस गया कहीं। तैरना ये भी जानता था, लेकिन कुछ ना कुछ वो आयु कर्म पूरा हो गया। तू लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। हाँ, सब चतुराई यहाँ की यहीं रह जाती है। जो कर्म बांधे हैं वो अपने साथ जाते हैं। यदि अंतर की गहराई से बेसी तड़प पैदा हो जाए तो फिर भगवान आत्मा की प्राप्ति में देर ही न लगे। लगना चाहिए एक बार हमें, लग जाए कि एक बार देख के तो रहे जिसकी चर्चा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। भगवान आत्मा की प्राप्ति की तड़प वाले व्यक्ति की स्थिति कैसी होती है उसे हम उस बालक के उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिसकी माँ मेले में खो गई हो। तड़प कैसी होना चाहिए उस बालक से सीखो। किस बालक से? जिसकी माँ मेले में खो गई हो। एक 5 वर्ष का बालक माँ के साथ मेला देखने गया था। मेले की अपार भीड़ में वे दोनों बिछुड़ गए। एक पुलिस चौकी पे माँ पहुंची और उसने बेटा खोने की रिपोर्ट लिखाई। दूसरी पुलिस चौकी पे बेटा पहुंचा, उसने माँ को खोने की रिपोर्ट लिखानी चाहिए, पर उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जा पा रही थी। अब दोनों खो गए तो एक पुलिस चौकी पे कौन पहुंचा? माँ, और एक पे बच्चा। माँ ने तो रिपोर्ट लिखवा दी कि मेरा बच्चा खो गया, लेकिन दूसरे पे जहाँ बच्चा खोया वहाँ पे रिपोर्ट नहीं लिखवा पा रहा था। वो क्यों नहीं लिखवा पा रहा था? इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल से पूछा कौन है। कांस्टेबल ने उत्तर दिया एक खोया हुआ बालक आया है। कौन आया है? खोया हुआ बालक। बालक ने बीच में ही टोकते हुए कहा इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं, मेरी माँ खोई है, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। कौन खोया है? कौन खोया है? लड़का खोया है कि माँ खोई है? लड़के की तरफ से माँ खोई है और माँ की तरफ से लड़का खोया है। लेकिन रिपोर्ट कैसी लिखी जाएगी कि एक खोया हुआ बालक आए। रिपोर्ट लिखी जाएगी, लड़का तो मिल गया तो। लेकिन भाषा ऐसी होती कि बच्चा खोया है, माँ नहीं खोया करती। डपटते हुए कांस्टेबल बोला चुप रह, कहीं माँ भी खोती है? खोते तो बच्चे ही है। बच्चे खोते हैं। आखिर उन्होंने यही रिपोर्ट लिखी कि एक खोया हुआ बालक आया है। जो भी हो, अब बालक से पूछताछ प्रारंभ होती है। क्यों भाई, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, पप्पू। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? मम्मी। तुम रहते कहाँ हो? अपने घर में। मेरा नाम पप्पू है, मेरी माँ का नाम मम्मी हो, रहता कहाँ हूँ? घर में रहता हूँ। बालक के ऐसे उत्तर सुनकर पुलिस वाले आपस में कहते हैं
कि जब यह बालक अपनी माँ को पहचानता ही नहीं, उसका नाम तक भी नहीं जानता, तो उसकी माँ को कैसे खोजा जाए? माँ को पहचानता तक नहीं, नाम तक नहीं जानता, तो माँ की खोज कैसे की जाए? उनकी बातें सुनकर बालक सोचता है कि जिस नाम से मैं माँ को रोज़ बुलाता हूँ, क्या वह नाम ही नहीं है? मैं रोज़ माँ के नाम से बुलाता हूँ और माँ आ जाती है झटपट दौड़ती हुई, क्या वो नाम ही नहीं है? मम्मी कहकर जब भी बुलाता हूँ माँ हाजिर हो जाती है, फिर ये लोग कहते हैं कि मैं माँ का नाम भी नहीं जानता। बालक यह सोच ही रहा था कि पुलिस वाला फिर पूछने लगा, तेरी माँ मोटी है या पतली है, गोरी है या काली है, लंबी है या ठिगनी है? कैसी है माँ? कैसी है माँ? गोरी है कि काली है, लंबी है कि ठिगनी है, मोटी है कि पतली है? बालक ने तो कभी सोचा भी ना था कि माताएं भी 6 प्रकार की होती हैं। सोचा था बालक ने कभी? उसने तो अपनी माँ को कभी इन रूपों में देखा ही ना था। न माँ को लंबी देखा था, न ठिनगी देखा था, न काली देखा था, न गोरी देखा था, न दुबली देखा था, न मोटी देखा था। उसने किस रूप में देखा था? माँ को माँ रूप में देखा था। उसने तो माँ का मापना ही देखा था, रूप रंग नहीं, कद भी नहीं। वह कैसे बताए कि उसकी माँ गोरी है या काली है, लंबी है या ठिगनी है, मोटी है या पतली है? ये तो सापेक्ष स्थितियाँ हैं। सापेक्ष माने होता है अपेक्षा सहित लगाते हैं। एक लकीर खींची हमने, ये लकीर छोटी की बड़ी? लकीर खींची, ये लकीर छोटी की बड़ी? ये उंगली छोटी की बड़ी? अब जब उंगली छोटी की बड़ी, तो ये सापेक्ष है कि नहीं है? अब इसके हिसाब से नापा जाए तो छोटी बड़ी, जिसके साथ बड़ी हो गई जी, अंगूठे के साथ नापोगे तो मतलब ये है कि कोई जो भी अपेक्षाएं सापेक्ष है, माँ के बारे में जो भी चर्चा रही है, कैसी है? सापेक्ष है। दूसरे की तुलना करने पर ही किसी को गोरा या काला कहा जा सकता है, लंबा या ठिगना कहा जा सकता है, मोटा या पतला कहा जा सकता है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि मैं गोरा हूँ या काला, लंबा हूँ या ठिगना, मोटा हूँ या पतला? मैं कैसा हूँ? मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, ना गोरा हूँ, ना काला हूँ, ना लंबा हूँ, ना ठिगना हूँ, ना मोटा हूँ, ना पतला हूँ। मेरे बगल में एक अंग्रेज को खड़ा कर दें तो उसकी अपेक्षा मुझे काला कहा जाएगा, और एक अफ्रीकन को खड़ा कर दें तो गोरा कहा जाएगा। किसी ठिगने आदमी को खड़ा कर दो तो मैं लंबा कहलाऊंगा, और लंबे आदमी को खड़ा कर दो तो मैं ठिगना कहलाऊंगा। किसी मोटे आदमी को खड़ा कर दो तो पतला कहलाऊंगा, पतले आदमी को खड़े कर दो तो मोटा कहलाऊंगा। मैं किसी अपेक्षा भले ही मोटा, पतला, गोरा, काला हूँ, पर निरपेक्षपने तो जैसा हूँ वैसा ही जो ज्ञात वह तो वही है। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त, बस एक ज्ञायक भाव है। आत्मा तो एक ज्ञायक है। 6वां गुण स्थान तक प्रमत्त है, उसके बाद 7 में से अप्रमत्त गुण स्थान है। लेकिन आत्मा कैसी है? न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव रूप है। उसने अपनी माँ की तुलना किसी दूसरे से की ही ना थी, अतः वह कैसे बताए कि उसकी माँ कैसी है? उसने कभी अपनी माँ की तुलना ही नहीं की थी, तो इसलिए वो बता भी नहीं पा रहा था कि उसकी माँ कैसी है। उसके निरुत्तर रहने पर पुलिस वाले कहते हैं कि वह तो अपनी माँ को पहचानता ही नहीं है। पर क्या यह बात सच है? क्या वह बालक अपनी माँ को पहचानता ही नहीं? बात सही है कि गलत है? माँ को पहचानता कि नहीं पहचानता वाला? पहचानना लगवाते हो, पहचान को भाषा देना।
पहचानना अलग बात है, पहचान को भाषा देना अलग है। हो सकता है कि वह अपने भावों में व्यक्त नहीं कर सकता हो, पर पहचानता ही ना हो, यह बात नहीं है। वो पहचान को भाषा नहीं दे पा रहा, लेकिन माँ को पहचानता कि नहीं पहचानता है। क्योंकि यदि उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वह एक क्षण में पहचान लेगा। एक क्षण में क्या करेगा? अपनी माँ को पहचान लेगा कि ये मेरी माँ है। हजारों लाखों स्त्रियों में खड़ा कर दो तो भी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? एक बीमा एजेंट ने कुछ वर्ष पूर्व उसकी माँ का एक बीमा करवाया था तथा उसकी डायरी में सब कुछ नोट है कि उसकी लंबाई कितनी है, वजन कितना है, कमर कितनी है, सीना कितना है। अतः वह यह सब कुछ बता सकता है, पर उसके सामने वह माँ आ जाए तो पहचान ना पाएगा। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गोरी, काली सब दिखा था उसने, लेकिन अगर उसके सामने माँ आ जाए तो बीमा एजेंट पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा? बच्चा पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, जबकि वो लंबी, मोटी, ठिकनी, ये कुछ भी नहीं जान रहा। भाव भाषण त्रियंश है, आत्मा की अनुभूति रूप भाव भाषण है। और 11 अंग 9 पूर्व के मिथ्या दृष्टि को भाव भाषण नहीं है। प्रवचन अच्छा कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं। अतः वह सब कुछ बता सकता है, पर उसके सामने माँ आ जाए तो पहचान ना पाएगा। यदि पूछा जाए तो डायरी निकाल कर देखेगा और फीता निकाल कर नापने की कोशिश करेगा, पर सब बेकार, क्योंकि जब उसने नाप लिया था तब सीना 36 इंच था, कमर 32 इंच, पर आज सीना 32 इंच और कमर 36 इंच हो गई है। परिवर्तन होता रहता कि नहीं? होता रहता। तो कैसे हिसाब लगाएगा फिर वो? लेकिन बच्चा बच्चा भले नहीं जानता जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लेकिन माँ को पहचानता कि नहीं पहचानता? इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर आत्मा की नाप जोक करना अलग बात है, और आत्मा का अनुभव करके पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना अलग बात है। आत्मा के बारे में सब कुछ बढ़िया अच्छे से अच्छी बताया गया। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान दर्शन का पिंड है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, आत्मा के इतने नाम है, तमाम प्रकार की सब व्याख्याएं कर दें, लेकिन अनुभव नहीं किया तो उसको बताओ पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा? इसी प्रकार शास्त्रों में पढ़कर आत्मा की नाप जोक करना अलग बात है, और आत्मा का अनुभव करके पहचानना, उसमें अपनापन स्थापित करना अलग बात है। जो भी हो, जब बालक कुछ भी ना बता सका हो तो पुलिस वाले ने बालक को एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ से मेले में आने वाली सभी महिलाएं निकलती थी। बालक की सुरक्षा के लिए एक पुलिस वाले को भी साथ में खड़ा कर दिया और बालक से कहा, यहाँ से निकलने वाली प्रत्येक महिला को ध्यान से देखो और अपनी माँ को खोजो। कहाँ पे खड़ा कर दिया? कुछ समझ में नहीं आया तो एक कांस्टेबल को साथ में किया, और क्या हुआ फिर? उससे कहा कि अपनी माँ को खोजो। किसको खोजो? अपनी माँ को खोजो। तो वहाँ पे जितनी भी महिलाएं निकले तो वहाँ पे तुम देखना, तुम्हारी जो माँ है उसको पहचानना, क्योंकि यहीं से महिलाएं निकलती हैं। यहाँ से निकलने वाली प्रत्येक महिला को ध्यान से देखो और अपनी माँ को खोजो। इससे एक ही बात फलित होती है कि बालक को अपनी माँ स्वयं ही खोजनी होगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये बात सब निकल के आई है कि खोज किसको करना पड़ेगी? अपनी माँ की। उस बालक को ही माँ खोजनी पड़ेगी। पुलिस वाला नहीं खोज सकता माँ को। क्या? पुलिस वाला माँ को नहीं खोज सकता। क्यों नहीं खोज सकता? उसकी माँ को जानता ही नहीं है। खोज किसको करना पड़ेगी? स्वयं उस बालक को ही करना पड़ेगी। इससे एक बात फलित होती है कि बालक को अपनी माँ स्वयं खोजनी होगी। किसी का कोई विशेष सहयोग मिलने वाला नहीं है, पुलिस वाले का भी नहीं। पुलिस वाला भी विशेष सहयोग नहीं कर सकता है, खोज बालक को ही करना होगी। इसी प्रकार प्रत्येक आत्मार्थी को अपने आत्मा की खोज स्वयं करनी पड़ेगी। मूल तो इतनी सी बात है। क्या करना पड़ेगी? स्वयं को करना। जो भी आत्मार्थी जीव हैं अपनी आत्मा की खोज स्वयं ही करना होगी, कोई दूसरा सहयोगी नहीं है।
किसी दूसरे के भरोसे से कुछ होने वाला नहीं है। गुरु के भरोसे रहने पर भी आत्मा मिलने वाला नहीं है। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भंवर में नैया डार दई। मैंने तेरे ही भरोसे हाथ, भंवर में नहीं। पारसनाथ के भरोसे नैया डालना कि नहीं डालना? भगवान का भरोसा छोड़ना भी नहीं और भगवान के भरोसे पड़े भी नहीं रहना। भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। क्या करना है? पारसनाथ भगवान का भरोसा छोड़ना नहीं है और भरोसे पड़े मत रहना। भगवान जब भी प्राप्त होगी आत्मा, तब भगवान के द्वारा बताए हुए आत्मा के स्वरूप द्वारा ही प्राप्त होगी। लेकिन उनके भरोसे पड़े रहेंगे तो भी आत्मा प्राप्त होने वाली नहीं है। अब गुरु के भरोसे रहने पर भी आत्मा मिलने वाली नहीं है। अपनी मदद आप करो, यही महासिद्धांत है। किसको मदद करना होगी? अपने स्वयं को, स्वयं का भरोसा करना होगा। कोई दूसरा साथ नहीं देता है, कोई ऐसी बात नहीं है, और साथ नहीं दे सकता कोई, यही बात सही है। पिताजी का साथ तुम लोगों ने दिया कि नहीं दिया? साथ में गए कि नहीं गए? उन्हें बचा पाए कि नहीं बचा पाए? फिर कोई साथ देता नहीं है कि दे नहीं सकता? दे नहीं सकता। पिताजी तुम्हारे पास है कि नहीं है? तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान तुम करोगे कि पिताजी आएंगे ऊपर से? तो कोई क्या कर सकता है? इसी प्रकार गुरु बार बार समझाएं और समझ में ना आने पर हमें भला बुरा कहने लगे तो हम भय से, इज्जत जाने के भय से कह सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, पर इतना कहने मात्र से तो कार चलने वाला नहीं। हाँ यहाँ पे नहीं जी, तो आगे बढ़ गए। यही महासिद्ध, अपनी मदद आप करो, यही महासिद्धांत है। किसी भी महिला को यहाँ से निकलने पर पुलिस वाला पूछता, क्या यही तेरी माँ है? कोई माँ ने स्त्री निकली तो बच्चे से कहा, क्यों यही तेरी माँ है? बालक उत्तर देता, नहीं। ऐसा 2-4 बार होने पर पुलिस वाला चिड़चिड़ाने लगा और बोला, क्या नहीं नहीं कहता है, जरा अच्छी से देख। क्या बोल रहा है पुलिस वाला? बार बार नहीं नहीं कर देता। जो भी स्त्री निकलती है क्या कह देता है वो वाला? नहीं नहीं। वो क्या कह रहा है पुलिस वाला? कांस्टेबल, अच्छे से देख। क्या माँ को पहचानने के लिए भी अच्छे से देखना होता है? हाँ? अच्छे से देखना होता है माँ को पहचानने के लिए। वह तो पहली दृष्टि में पहचान ली जाती है, पर पुलिस वाले को कौन समझाए? माँ को देखने के लिए अच्छे से देखना पड़ता क्या? वो तो एक ही दृष्टि में माँ को पहचान हो जाती है, लेकिन पुलिस वाले को कौन समझाए? पुलिस वाले की झल्लाहट एवं डांट डपट से बालक जो माँ नहीं उसे माँ तो कह नहीं सकता। पुलिस वाला डांटे चल पता है, तो किसी दूसरी महिला को माँ थोड़ी ना कह देगा। हाँ चाचा कह देगा कि नहीं कह देगा? कह भी सकता कदाचित। देखो, यदि डर के मारे कह भी दे तो भी उसे माँ मिल नहीं सकती, क्योंकि उस माँ को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि यह बालक मेरा है। कदाचित डांट डपट से वो बालक कह भी दे कि ये मेरी माँ है, लेकिन वो स्त्री भी तो स्वीकार करे कि ये मेरा बच्चा है। समस्या एक तरफ से थोड़ी ना, दोनों तरफ से है। कदाचित पुलिस वाले की डांट से डर के मारे कह भी दिया। जैसे आदमी खून नहीं करता और दूसरे मारपीट इतना मारते हैं कि उसको स्वीकार करना पड़ता कि भैया किया, वो भैया वैसे ही मर जाए, नहीं तो हम इतना मारेंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। ऐसे जेल में रहेंगे तो जिंदा तो रहेंगे कम से कम। तो क्या करता है, दूसरे का जुर्म भी स्वयं कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ऐसे बच्चा कह भी दे पुलिस वाले की डांट डपट से कि हाँ ये है माँ,
लेकिन वह स्त्री कहाँ से स्वीकार कर लेगी? उसे भी तो स्वीकार करना चाहिए, तब तो बात है। क्योंकि उस माँ को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि यह बालक मेरा है। यदि कारणवश माँ भी झूठ झूठ कह दे कि यह बालक मेरा है, पर उससे वह बालक उसका हो तो नहीं जाएगा। चलो दोनों स्वीकार कर लें। वो भी ऐसी होगी जिसका बच्चा ना हो, वो भी कहे कि हाँ हाँ जी मेरा बच्चा है, लेकिन उससे बच्चे को माँ तो नहीं मिल जाएगी। ये तो झूठी झूठी बातें हैं। बच्चा संतुष्ट थोड़ी ना हो जाएगा। क्या कहा? आप कह सकते हैं कि वह महिला भी ऐसा क्यों कहेगी, पर मैं कहता हूँ कह सकती है। बांझ हो तो बालक के लोभ से कह सकती हो, पुलिस वाले तो किसी से भी कुछ भी कहला सकते हैं। वो बांझ होए, बच्चा हो नहीं रहा हो उसका, तो वो भी सोचे कि चलो अच्छा बच्चा मिल गया, अपने घर में पालेंगे। लेकिन उस बांझ महिला के कहने से बच्चा स्वीकार तो नहीं कर लेगा। और पुलिस वाले तो डांट डपट के क्या नहीं स्वीकार करवा देते, अच्छे खासे व्यक्ति को आतंकवादी बना दे। क्या आप यह नहीं जानते? पर बात यह है कि इतने मात्र से माँ को बालक को माँ तो नहीं मिल जाएगा। दोनों ने स्वीकार कर लिया, लेकिन माँ को बालक को माँ मिल गई क्या? नहीं मिली। इसी प्रकार गुरु बार बार समझाएं और समझ में ना आने पर हमें भला बुरा कहने लगे तो हम भय से इज्जत जाने के भय से कह देते हैं हाँ हाँ समझ में आ गया, पर इतना कहने मात्र से कार्य चलने वाला नहीं है, समझ में आने वाला। तुम्हारी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है, समझ में नहीं आता। गोबर भरा है क्या तुम्हारे में? डांटा, समझ में नहीं भी आया था, क्यों समझ में नहीं आया? आ गया गुरुजी। एक बार गुरुजी ने युधिष्ठिर से बोला कि क्रोध करना बहुत बुरा है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बहुत नुकसान होता है। सबने याद कर लिया कि क्रोध बुरा होता है, क्रोध से बहुत नुकसान होता है, दूसरे का कम अपना ज़्यादा होता है। सबको समझ लिया, सबने रट के सुना दिया, यहाँ तक कि कौरवों के 100 जो थे उनने भी सुना दिया। 4 पांडवों को भी याद हो गया, लेकिन युधिष्ठिर बार बार कहें कि हमें याद नहीं हुआ। तो गुरुजी ने बहुत डांटा, पिटाई भी लगा दी। अरे नालायक, समझ में नहीं आता है, इतना समझा कि हम थके मरे जा रहे हैं, और खूब पिटाई लगा दी। कहला गुरुजी समझ में आ गया जब आपने प्रैक्टिकल दिखा दिया है कि क्रोध से आप कितने तमतमा गए हो, कितने परेशान हो गए हो। अब समझ में आया कि क्रोध करना बुरा होता है। वो तो शब्दों में था क्रोध करना बुरा है, लेकिन अंदर में भी तो भाषित होना चाहिए। जैसे गुरु जी समझा रहे बार बार, पुचकार के समझा रहे हैं कि भैया आत्मा के कल्याण में ही हित है, आत्मा का कल्याण करो शीघ्र अतिशीघ्र, नहीं तो संसार में भटकन होगी। बहुत समझा रहे करुणा करके, डांट डपट के भी समझा रहे, लेकिन इज्जत जाने के भय से हमने क्या कहा? हमने भी स्वीकार कर लिया भैया बहुत संसार में दुख है, तोता की तरह रटंत। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी ने सोचा जो तोते बेचारे बहेलिए द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, तो उन्हें एक मंत्र सुना रटा दिया। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना का लालच देगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। खूब अच्छी तरह से तोतों ने खूब याद भी कर लिया, सुना भी दिया 10 बार। गुरुजी निश्चिंत होगा कि अब ये तोते क्या होगा, फंसने वाले नहीं हैं। लेकिन एक दिन बहेलिए के जाल में वे तोते फंसे हुए चिल्लाते जा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लालच देगा, दाना चुगना नहीं, जाल में फंसना नहीं। गीत पूरा गा रहे थे, लेकिन कहाँ फंसे थे? जाल में। हमारी हालत क्या है? वैसे ही है, वैसे पूरे गाने गा रहे हैं। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। अग्नि में भी मैं कभी जलता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं।
शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, साधकों की साध्य साधक आत्मा मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा, मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। ज्ञानियों ने समझा, हमने भी सुना दिया, रट लिया, उसके बाद भी आत्मा समझ में आया कि नहीं आया? आत्मा अनुभव में आया कि नहीं आया? शांति मिली कि नहीं मिली? नहीं। इज्जत वाले सेठ जी ने गुरु से पूछा, भगवान आत्मा कैसे प्राप्त होता है? क्या? इज्जत वाले सेठ जी ने किससे पूछा? गुरु से पूछा। क्या पूछा? भगवान आत्मा कैसे प्राप्त? भगवान आत्मा कैसा और कैसे प्राप्त होगा? गुरु जी ने 5 मिनट समझा और पूछा, आया समझ में? सेठ जी ने विनय पूर्वक उत्तर दिया, नहीं गुरु जी। गुरु जी ने 5 मिनट और समझाया और फिर पूछा, आया समझ में? नहीं उत्तर मिलने पर व्याकुलता से गुरु जी फिर समझाने लगे, उदाहरण देकर समझाया। फिर पूछा, अब तो आया या नहीं? नहीं उत्तर मिलने पर झल्लाते हुए बोले, माथे में कुछ है भी या गोबर भरा है? क्या भरा है? माथे में कुछ बुद्धि मुद्धि है कि गोबर भरा है? हाँ? क्या कहने लगे गुरु जी? कुछ भरा है, गोबर भरा है। घबरा कर सेठ जी बोले, अब समझ में आ गया। क्या बोले सेठ जी? अब समझ में आया। इज्जत वाले थे ना, इज्जत जाती दिखी तो बिना समझ में आए ही कह दिया कि समझ में आ गई। ऐसे श्री गुरु हमसे बार बार कह रहे कि समझ में आया कि नहीं आया? संसार में कहीं सुख नहीं है, त्रियंच गति के दुख कैसे हैं देखो। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे तुम पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों को जाना। बन के थलचर तू सबनों से खाया गया, बन के नभचर तू जालों फंसाया गया। नरक पशुओं के गम देख करे सितम तुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना। इसी प्रकार क्या कहा? इसी प्रकार गुरु बार बार समझाएं और समझ में ना आने पर हमें भला बुरा कहने लगे तो हम भय से, इज्जत जाने के भय से कह सकते हैं कि हाँ समझ में आ गया, पर इतना मात्र कहने से कार चलने वाला नहीं है। जैसे इज्जत वाले सेठ जी ने क्या कह दिया? बिना समझ में आए कह दिया कि समझ में आ गया, पर बालक तो इज्जत वाला नहीं है ना। क्या बालक इज्जत वाला नहीं है? अतः वह माँ के मिले बिना कहने वाला नहीं है, क्योंकि उससे इज्जत नहीं, उसे क्या चाहिए? सेठ जी को क्या प्रिय थी? इज्जत। बालक को कौन प्रिय है? क्योंकि उसे इज्जत नहीं, माँ चाहिए। उन्हें आत्मा से अधिक इज्जत प्यारी है। इन्हें
उन्हें इज्जत ही मिलती है, आत्मा नहीं। जिन्हें आत्मा से अधिक इज्जत प्यारी, उन्हें क्या मिलती है? इज्जत मिलती है, आत्मा नहीं मिलती है। नहीं समझ में आई बात तो भी क्या करते हैं, इज्जत जाने के भय से हाँ में हाँ मिला दे। हाँ ठीक है, बराबर बराबर। समझ में नहीं आया फिर भी वो बराबर कर देते हैं। जब बार बार बालक ना कहता रहा तो पुलिस वाला झल्ला कर बोला, मैं धूप में क्यों खड़ा रहूं? माँ तो तुझे ही खोजनी है, अतः मैं यहाँ वहाँ छाया में बैठा हूँ। तो सभी महिलाओं को देख, जब माँ मिल जाए तब मुझे बता देना। गुस्सा आ गई है उसको। क्या क्या कहा? पुलिस वाले कांस्टेबल को गुस्सा आ गई कि तो सबको नाना कह रहा है, अब मैं धूप में क्या को खड़ा रहूँ? माँ किसको खोजनी है? मुझे तो खोजनी नहीं है, खोजना तो किसको है? लड़के खोजना है। तो उसने कहा कि तू यहाँ पे रहे, मैं धूप में क्या को खड़ा रहूँ? मैं जहाँ वहाँ जाके पेड़ की छाया में बैठ जाता हूँ। और जब तेरी माँ मिल जाए तो मुझे बता देना कि माँ मिल गई है। ऐसा कहकर पुलिस वाला दूर छाया में जा बैठा। बालक ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि पुलिस वाला को सहयोग तो कर ही नहीं रहा था, व्यर्थ ही टोका टोकी कर ध्यान को भंग कर रहा था। पुलिस वाला क्या कर रहा था? बार बार टोका टोकी कर, देख इसको, जे माँ है कि नहीं है, जे है कि नहीं है, जे है कि नहीं है। तो वो सहयोग नहीं कर रहा था। क्या कर रहा था चाचा? टोका टाकी कर करके और उपयोग को डिस्टर्ब कर रहा था, माने उसके उपयोग को भटका रहा था। इसलिए वो जहाँ से वो वहाँ से हटा तो उस बालक को शांति मिली। क्यों मिली? अब उपयोग को एकाग्र करके किसको खोज पाएगा? माँ को। अपने को माँ को खोजना कि नहीं खोजना? कौन सी माँ? माँ, वो माँ है और ये आत्मा है जो उससे भी बड़ी है। जैसे उस बालक को माँ ना मिलने पर दुख पीड़ा तकलीफ दिख रही थी, ऐसे ही हमें अगर आत्मा नहीं मिली तो 4 गति 84 लाख योनियों की पीड़ा। तो फिर में चर्चा चली थी ना, कितनी सारी योनियां हैं अशेनी पर्यंत जीवों की। शैनी तो बहुत कम जीव हो पाते हैं, जहाँ की हमें जी बुद्धि नहीं है कि कौन सही बात है कौन गलत है। वहाँ पे मन ही नहीं मिला। यहाँ मनुष्य पंचेंद्री शैनी पर्याय में हमें मन मिला है, और यहाँ भी अगर हित अहित का निर्णय नहीं कर पाए, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा। यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन श्रुत नहीं पाएगा। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्पों में, नर रे नर रे नर रे, तू चेत अरे नर रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना, कैसा पागल खर रे। पर अवलंबन तज रे, निज का आश्रय कर ले। जिया कब तक उलझेगा। संकल्प विकल्पों में, निज निधि निज में बताई। यह अनंत
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। द्वादश संगीत वाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की